नमस्कार। आज हम हायरॉक्स ट्रेनिंग पर मिले कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात करेंगे। देखने में तो ये बस एक और मुश्किल फिटनेस चैलेंज जैसा लगता है, पर जब इन दस्तावेजों को थोड़ा खंगाला तो पता चला कि इसके फायदे कहीं ज्यादा गहरे हैं। मतलब सिर्फ बॉडी नहीं, ये तो एक तरह का पूरा सिस्टम अपग्रेड है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई ये तो सिर्फ टॉप एथलीट्स के लिए है। सही कहा। लेकिन ये स्रोत कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। इसके असर अप्रत्याशित हैं। दिल फेफड़ों पर तो हैं ही, पर हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, यहाँ तक कि हमारी रोज की जो मानसिक मजबूती है उस पर भी। तो चलिए इन दस्तावेजों को खोलकर देखते हैं कि मामला क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले कार्डियो की बात करते हैं। स्रोत कहते हैं कि इसमें स्लीज पुश, दौड़, बर्पीज जैसी चीजें हैं। ये नॉर्मल रनिंग या जिम से कैसे अलग हैं, खासकर दिल और फेफड़ों के लिए? हाँ, ये अलग है। देखिए, इसमें ना लगातार अलग अलग तरह की चुनौतियां आती हैं। तो सिर्फ स्टैमिना नहीं बढ़ता। असल चीज है VO2 मैक्स। मतलब शरीर कितनी अच्छी तरह ऑक्सीजन इस्तेमाल कर पाता है जब आप मेहनत कर रहे हो, उसमें जबरदस्त सुधार दिखता है। अच्छा। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट कम होता है। दिल के लिए ये सब बहुत अच्छा है। ये तो ही टेक्निकल बात, पर आम जिंदगी में इसका क्या असर दिखता है? मतलब सिर्फ जिम में अच्छा परफॉर्म करना ही तो सब कुछ नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। असली फायदा तो तब महसूस होता है जब मान लीजिए आपको लगे कि अरे सीढ़ियां चढ़ना अब उतना मुश्किल नहीं रहा, हाँ हाँ। या आप दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और अगर कोई मेहनत वाला काम किया भी तो शरीर जल्दी रिकवर कर लेता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देती है। सही बात है। अच्छा, ये फिजिकल मेहनत तो ठीक है, समझ आता है, पर इन स्रोतों में एक बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, वो है इसका मानसिक असर। ऐसा लिखा है कि ये सिर्फ मूड अच्छा नहीं करता, कुछ गहरा बदलाव लाता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, जब आप बार बार मुश्किल पर हाँ ऐसी चुनौतियां जिनका सामना किया जा सके उनसे गुजरते हैं, तो दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, उनका संतुलन बेहतर होता है। पर उससे भी बड़ी बात, ये वो चीज बनाता है जिसे साइकोलॉजी में ग्रिट कहते हैं, मतलब मानसिक दृढ़ता। ग्रेट। हाँ, अच्छा। हाँ, वो हार ना मानने वाली जिद, फोकस बनाए रखने की काबिलियत, टालमटोल से लड़ने की ताकत, ये चीजें सिर्फ जिम में नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती हैं। वाह, तो ये सिर्फ फील गुड वाला मामला नहीं, ये तो प्रॉपर मेंटल ट्रेनिंग हो गई एक तरह से। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं मेटाबॉलिज्म और वजन पर। कैलोरी बर्न तो जाहिर है किसी भी हार्ड वर्कआउट में होती है। स्रोत कहते हैं 600 से 1000 प्लस कैलोरी तक। इसमें क्या खास है? कैलोरी बर्न तो है ही, वो तो नंबर है। पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है EPOC। EPOC। हाँ, मतलब आफ्टर बर्न इफेक्ट। इसका मतलब है कि आपका शरीर वर्कआउट खत्म होने के बाद भी कई घंटों तक ज्यादा कैलोरी जलाता रहता है। अरे वाह। और क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जुड़ी हुई है, तो ये फैट लॉस में तो मदद करता ही है, साथ में मसल्स को भी बचाता है। सिर्फ कार्डियो करने से ये फायदा उतना नहीं मिलता। समझ गई। और हार्मोन्स का भी जिक्र था। इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार, इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आपका शरीर ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाता है। अच्छा। तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है, एनर्जी लेवल स्थिर रहता है। मतलब वो जो अचानक से थकान या शुगर क्रैश होता है ना दोपहर में, वो नहीं होता। और साथ ही स्रोत ये भी बताते हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग से ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, हाँ, महिलाओं में भी जरूरी लेवल तक नेचुरली बढ़ते हैं। ये मसल रिपेयर, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म सबके लिए ज़रूरी है। और अगर अच्छी नींद और रिकवरी हो तो ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को भी काबू में रखने में मदद कर सकता है। ये तो काफी सारे फायदे हो गए। एक और चीज जो इन दस्तावेजों में बार बार आ रही थी, वो थे फंक्शनल मूवमेंट्स, जैसे वेटेड लंजेस, फार्मर्स कैरी, वॉल बॉल्स। ये नॉर्मल वेट लिफ्टिंग या रनिंग से जोड़ों के लिए कैसे बेहतर है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी फ़र्क है। ये जो फंक्शनल मूवमेंट्स है ना, ये असल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी की नकल करते हैं। जैसे कुछ उठाना, चलना, फेंकना। तो ये सिर्फ एक मसल ग्रुप को टारगेट नहीं करते, ये जोड़ों के आसपास जो सपोर्टिंग मसल्स और टिश्यूज हैं उन्हें भी मजबूत करते हैं। अच्छा, मतलब ओवरऑल सपोर्ट। बिल्कुल। इससे पॉस्चर सुधरता है, स्पाइन को स्टेबिलिटी मिलती है, कोर मसल स्ट्रांग होती हैं, और नतीजा, पीठ दर्द जैसी दिक्कतें कम होती हैं, मोबिलिटी बेहतर होती है। शरीर एक यूनिट की तरह काम करना सीखता है। तो इन सारे स्रोतों को मिला के देखें तो निचोड़ क्या है? हायरॉक्स सिर्फ एक मुश्किल रेस नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये शरीर और दिमाग दोनों को एक साथ ट्रेन करता है, उन्हें बेहतर बनाता है। ये सिर्फ बाहर से फिट दिखना नहीं है, ये अंदर के सिस्टम्स को, कार्डियो, मेटाबॉलिक, हार्मोनल, नर्वस सिस्टम सबको ज़्यादा एफिशिएंट और रेजिलिएंट बनाता है। इंसान सिर्फ फिट दिखता नहीं, वो बेहतर महसूस करता है, बेहतर परफॉर्म करता है। सही कहा। और यहाँ एक सवाल मन में आता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। इन स्रोतों में जो इतने सारे फायदे बताए गए हैं, जो रोजमर्रा के काम से लेकर लॉन्ग टर्म हेल्थ तक असर डालते हैं, तो क्या हाइरॉक्स जैसे फंक्शनल फिटनेस के सिद्धांतों को अपनी रूटीन में शामिल करना, भले हम किसी इवेंट में हिस्सा ना भी लें, हमारे सेहत और वेलनेस को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है? बिल्कुल।